ओम शांति। बेहद के बाप की महिमा बच्चे करते हैं। यह है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाप की महिमा करते हो, समझते हो बेहद का बाप आकर हमको ज्ञान दे स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। गॉड में नॉलेज है, उसको कहते हैं गॉडली नॉलेज। परम पिता परमात्मा नॉलेज देने वाला है। किसको? बच्चों को। जैसे तुम्हारी मम्मा पर गॉडेज ऑफ नॉलेज नाम रखा हुआ है, तो जब वह जगत अम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज है, तो उनके बच्चों में भी वही नॉलेज होगी। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को गॉड नॉलेज देते हैं, परंतु किस द्वारा देते हैं? ये बड़ी ही समझने की बातें हैं। दुनिया नहीं जानती है कि जगत अम्बा कौन है। ये तो बच्चे जानते हैं जगत अम्बा तो एक ही होगी। नाम बहुत दे दिए हैं। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि ये प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली सरस्वती है। उनको नॉलेज देने वाला गॉड फादर है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज गॉड फादर देते हैं। बाप ने नॉलेज दी बच्चों को। सरस्वती को कैसे मिली? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली है, तो परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उसने इस मुख द्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया होगा। इस मुख द्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया होगा। वही ज्ञान फिर औरों को भी दिया होगा। गॉड फादर पढ़ाते हैं, तो जरूर गॉड फादर के बच्चे मास्टर गॉड हुए ना। इसलिए नाम रखा हुआ है गॉडेज ऑफ नॉलेज। बच्चे ये जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा नॉलेज ले रही है ज्ञान सागर के द्वारा, जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है। भगवान तो एक है, कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। ये गॉडेज ऑफ नॉलेज है, तो कौन सी नॉलेज होगी? राजयोग की। इस सहज राजयोग की नॉलेज से गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती ही फिर गॉडेज ऑफ लक्ष्मी बनती है। गॉडेज ऑफ नॉलेज की महिमा है, तो जरूर बच्चों की भी है। प्रजापिता की सब संतान ठहरे, मम्मा की संतान नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल की ये है संतान। तुम सब ईश्वरीय संतान निश्चय करते हो। ईश्वर बाप कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख होता हूँ, वो ही मुझे जानते हैं। तो जगत अम्बा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। ये सहज राजयोग की नॉलेज है, ना कि शास्त्रों की। गॉड ने इनको नॉलेज दी और ये गॉडेज कहलाई। जगत अम्बा तो माता ठहरी, फिर दूसरे जन्म में गॉडेज ऑफ वेल्थ लक्ष्मी बनती है, जिससे मनुष्य भीख मांगते हैं। तो सिद्ध हुआ बाप द्वारा जगत अम्बा को राजयोग का वर्षा मिलता है। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। यह है सच्ची कमाई जो सच्चे बाप द्वारा होती है। यह है सच्ची कमाई जो सच्चे बाप द्वारा होती है। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होती। संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे, उन्नति नहीं होगी। संग तारे उसंग बोरे, बोरे माना डुबोए। संग खराब होगा, पढ़ेंगे नहीं
तो नापास हो पिछाड़ी में बैठ जाए। टीचर जानता है इनका क्या कारण है, बाप नहीं जानता है। हाँ, इतना बाप जरूर समझेगा कि पढ़ाई कम की है, जरूर खराब संग है जिसके कारण नापास बंद हो पड़ते हैं। समझो आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते हैं, आपस में प्यार है पर दोनों ही नहीं पढ़ते हैं, तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। आपस में एक दूसरे का स्नेह है और दोनों ही नहीं पढ़ते हैं। हाँ? एक पढ़े तो दूसरे को पढ़ाए, पर दोनों ही नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाप समझते हैं कि ये पढ़ते नहीं, इनको अलग करना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे की कंपनी में बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ? एक दूसरे के संग में बड़ा खुश हो रहे हैं ये तो बाबा क्या कहेंगे, इनको अलग करना चाहिए। बाप समझते हैं ना कि इनको अलग करना चाहिए। पढ़ाई बिगर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ। पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार, भगवान की मत पर नहीं चलते तो कहा जाता है ये सोतेला बच्चा है। ये भगवान की मत पर नहीं चलता है तो क्या कहेंगे, ये सोतेला बच्चा है। परंतु वे अर्थ तो नहीं जानते ना, अर्थ को नहीं जानते, तुम जानते हो। कोई नहीं पढ़ते हैं तो फिर पतित के पतित ही रह जाएंगे, नापास हो भागंती हो जाएंगे। जो पढ़ते ही नहीं है तो क्या रह जाएंगे, पतित के पतित, और नापास होंगे और भागंती हो जाएंगे। बाप कहते हैं अहो रावण, अहो रावण, तुम हमारे बच्चों को भी, जो हमारे बच्चे बन गए हैं, बाबा कहते उनको भी तुम हप कर जाते हो। कितना शक्तिशाली हो। बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं। ये रावण की मत है, शैतान की मत। बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अपने साथ प्रण करना चाहिए, कदम कदम हम बाबा की मत पर चलें। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको आसुरी मत वाला कहेंगे। बाबा समझ जाते हैं ये इतना ऊंच पद पा नहीं सकेगा, किसको समझा नहीं सकेगा, तो कहेंगे ये रावण के वश है। योग नहीं है जो बुद्धि शुद्ध हो जाए, बुद्धि का योग भी चाहिए। ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी चलन से ये शो हो कि ये बाबा का बच्चन। आपकी हर एक्टिविटी से ये शो होना चाहिए कि इनके अंदर ना देखो कितना ज्ञान है, कितनी समझ है, क्योंकि हमें ज्ञान मिल रहा है। कोई कहे मैं तो ऐसे ही ना समझ हूं, मैं क्या करूं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। कैसे? जब आपको रोज सुबह सुबह ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान क्यों नहीं ले रहे हो? इसका मतलब जब सुनने का समय होता है तो कान बंद होते हैं, तभी तो चीज अंदर नहीं जा रही है। अंदर शुद्धता अंदर जा रही हो, सच्चाई सफाई का ज्ञान आपको दिया जा रहा हो, फिर भी सच्चाई सफाई ना हो रही है, इसका मतलब ऊपर ऊपर से ही सफाई कर रहे हैं। माना कैसी चलन होनी चाहिए? कोई आपकी चलन को देख कर कहे कि ये तो बाबा के बच्चे, ईश्वरीय बच्चे। ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। जमते जाम समझते हो कि जन्मते ही कोई होशियार तो नहीं होता। जमते जाम तो कोई हो ही नहीं सकता। इस कारण बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है श्रीमत पर। कई कहते हैं हम क्या करें, हमको तो कुछ समझ ही नहीं है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे समझा कौन रहा है तुमको? ये तो समझो, जो तुमको समझा रहा है वो सर्वशक्तिमान है। तो क्या तुम समझ नहीं पाओगे सर्वशक्तिमान की बात? और शैतान की बात तुम्हें जल्दी समझ आ जाती है। शैतान की मत पर चलना इतना आसान,
और राम की मत पर चलना इतना कठिन, कारण क्योंकि समझना चाहते नहीं है। अंदर शैतानी दिमाग है तो शैतानी बातें जल्दी घुस जाती है। श्रीमत पर अंदर से चलते नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं पाते हैं, अंदर से नहीं स्वीकार नहीं हो पाती ना। क्यों? कारण संग। जन्मते ही तो कोई होशियार नहीं होता ना। इस कारण बाबा कहते 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है श्रीमत पर। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते ये आसुरी मत पर है। जो श्रीमत पर नहीं है वो किस पर है? आसुरी मत पर है। फिर उसमें कोई 5% श्रीमत पर चलते, कोई 10% चलते हैं, ये वह भी हिसाब है। तो जगत अम्बा एक ही है। जगत अम्बा है ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती, ये उनका पूरा नाम है। ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती, ये जगत अम्बा का पूरा नाम है। सरस्वती को ही सितार देते हैं। देखो सरस्वती को क्या देते हैं? सितार। ये है गॉडेज ऑफ नॉलेज। जरूर उनकी संतान भी होंगे, उनको भी तंबूरा होना चाहिए। जो संतान हो उनके पास एक तंबूरा होना चाहिए। देखो झाड़ में ये सरस्वती बैठी है, राजयोग सीख रही है, फिर यह जाकर लक्ष्मी बनती है। गॉडेज ऑफ वेल्थ, इसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब आ जाती है। माना ये कहने में गॉडेज ऑफ वेल्थ, गॉडेज ऑफ वेल्थ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब आ जाती है। ये तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई दे ना सके। हेवनली गॉड फादर वह है। अब देखो बाबा कैसे समझा रहे हैं। अब देखो मम्मा सर्विस कर रही है, समझो कहाँ मम्मा को निमंत्रण दे तो पहले मम्मा के ऑक्यूपेशन को जाने। मम्मा को जहाँ निमंत्रण दे, बाबा कैसे देखो मम्मा की कितनी महिमा गाते हैं। हाँ, मम्मा को जहाँ निमंत्रण दे तो पहले मम्मा के ऑक्यूपेशन को जाने। पहले नॉलेज चाहिए ये कौन है, दुनिया नहीं जानती। कहते हैं कृष्ण को गाली मिली, परंतु यह तो हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। सबसे जास्ती गाली खाने वाला है शिव बाबा, सेकंड में गाली खाने वाला है ब्रह्मा। कृष्ण और ब्रह्मा, परंतु कृष्ण को गाली तो दे ही ना सके। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज भविष्य में राधे बनती है। मनुष्य को ये पता नहीं कि सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज भविष्य में राधे बनती है, स्वयंवर बाद लक्ष्मी बनती है। गॉडेज ऑफ वेल्थ, उनमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी सब आ जाता है। तुमको समझाने का बड़ा नशा चाहिए। मम्मा के बारे में समझाने का तुम्हारे में बड़ा नशा होना चाहिए कि मम्मा के बारे में बताना है। मम्मा कौन है ये समझाना पड़ेगा। यह है सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी मुखवंशावली। इतना नशा होना चाहिए मम्मा के बारे में बताने का। यह है बेटी, ब्रह्मा की बेटी मुखवंशावली। भारतवासी कुछ भी जानते नहीं है, नॉलेज है ही नहीं, अंधश्रद्धा बहुत है। ब्लाइंड फेथ में भारतवासी बहुत है। पूजा किसकी करते हैं यह भी नहीं जानते। क्रिश्चियन अपने क्राइस्ट को जानते हैं। सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया, अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी हिंदू ही नहीं जानते, अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं। ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता ही नहीं है। कल्प की आयु बड़ी करने से कुछ भी समझते ही नहीं है। इस्लामी, बोधी आदि तो बाद में आए हैं, उन्हों के आगे जरूर ये देवताएं होंगे, उन्हों का भी इतना समय होगा। इतने और सब धर्मों को आधा कल्प लगता है। बाकी जो सारे धर्म हैं उनको आधा कल्प लगता है, और एक धर्म को ही आधा कल्प देना पड़े। इस एक धर्म को आधा कल्प देना पड़े और बाकी सब धर्मों को भी आधा कल्प लगता है।
लाखों वर्ष तो कोई कह ही नहीं सकते। तुम जगदम्बा के मंदिर में जाकर समझाएं। इस गॉडेज ऑफ नॉलेज को, ये नॉलेज किसने दी? कि सरस्वती को इतनी नॉलेज आई कहां से? गॉडेज ऑफ नॉलेज को ये नॉलेज किसने दी? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने जगदम्बा को नॉलेज दी, परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, वही समझा सकेंगे कि गॉडेज ऑफ नॉलेज कैसे। कोई कोई को तो दे अभिमान होता है, माना समझाने के लिए प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, पर कोई कोई के अंदर दे अभिमान होता है। कोई ना कोई मित्र संबंधी यदि याद पढ़ते रहते हैं, बाप कहते औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाए, औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएगी। तुम गाते भी हो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। वे तो अब यहाँ बैठे हैं, बाबा हम आपके हैं, आपकी मत पर चलेंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसमें नाम बदनाम। बाबा हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसमें नाम बदनाम हो। बहुत बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे नाम बदनाम होता है। जब तक कोई समझे, जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं। ये बात सोचो, अभी बच्चे हैं लेकिन ना समझ, लेकिन जब तक ये बच्चे समझदार हों तब तक तो गाली देते रहते हैं। नाम भी तो तभी वाला कर सकेंगे ना जब समझदार होंगे। जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं। नाम भी तो बाला हुआ है। अहो प्रभु तेरी लीला गाई हुई है ना। ना समझी में ही ऐसे काम करते हैं। सोचो, करते हैं ना समझी में। नहीं तो कौन आया है, कौन पढ़ा रहा है, ऐसा सोच के ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए जिससे नाम बदनाम हो। लेकिन अगर नाम बदनाम करते हैं तो माना ना समझ है, माना समझदार नहीं बने अभी तक। ना समझी ऐसे नहीं कि हम तो ना समझ है, हम क्या करें, हमको तो इतनी समझ ही नहीं। नहीं, वो भी बाबा ने बता दिया, समझ है लेकिन जानबूझ के ऐसी हरकत करते। नहीं तो कौन है, कौन पढ़ा रहा है, ये तो सोच के ही माना रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। और कोई गलती तो कभी होनी नहीं चाहिए। तो जब तक कोई समझे तब तक तो गाली देते रहते हैं। और फिर ही तो कहेंगे ना प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, कि तूने अपने आप को ऐसे छिपाया था कि कोई इधर को समझ ही नहीं पाया। ये बहुत बड़े राज की बात है कि भगवान को कोटों में से कोई, और कोई में से भी कोई, और कोई में से भी फिर कोई विरले ही पहचानते हैं, जानते हैं, और फिर उसके कई अनुसार चलते हैं। ऐसे भगवान तो सब कहते हैं भगवान है, लेकिन भगवान आया हुआ है और वो क्या कह रहे हैं और फिर उसके प्रमाण चलना, वो कोटों में से कोई करते हैं। इसलिए गाया हुआ है कि तेरी लीला अपरम अपार, कि तूने अपने आप को ऐसे छिपाया कि कोई तेरे को पहचान नहीं पाया, और जिसने पहचाना उसने अपना भाग्य पाया। क्योंकि ये एक समय की बात नहीं है, ये पूरे कल्प के लिए मूल है। परंतु बच्चे समझ सकते हैं और कोई नहीं जानते, और कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते बच्चे मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ, भारत को ही सोने की चिड़िया बनाता हूँ, नंबर 1 उपकार करने वाला हूँ। परंतु मुझे सर्वव्यापी के बहुत गाली देते हैं। मैं तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तो इस ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के विघ्न बहुत पड़ते।
बाप तो समझाते हैं, जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते हैं उनके कारण ही किचड़ा रहता है। बाबा तो समझाते हैं, अब जो आधे अधूरे समझते हैं उनके कारण ही तो किचड़ा पड़ता है। नहीं तो अगर ये बात समझ आ जाए कि भगवान आए है और कुछ बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं, जो बाबा के वही कर डालो। जो पूरी अच्छी तरह से नहीं समझते हैं उनके कारण ही किचड़ा पड़ता है, गलानी कराते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से नहीं समझे हैं, इसीलिए तो वो गलानी कराते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कई डिससर्विस भी करते हैं। एक तरफ कई कंस्ट्रक्शन करते हैं और एक तरफ फिर कई डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। यही कहा जाएगा ना, ज्ञान नहीं है। एक तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, निर्माण का, एक निर्माण को तोड़ने का काम करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, माना विघन डालते हैं। एक विघ्नों को दूर करने के लिए विघ्न विनाशक बनते हैं, एक विघ्न डालने वाले बनते हैं। है दोनों ही बच्चे, क्योंकि कोई सर्विस करते तो कोई डिससर्विस करते। एक कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फिर कई डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जो पूरी रीति नहीं समझते हैं उनको समझाना है। तरस तो पड़ता है ना, बाप का बनकर और वर्षा नहीं लिया तो वे क्या काम कर रहा। बनकर भी वर्षा ना लिया तो क्या काम कर रहा। बाप मिला है तो पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की गलानी हो। बाप जानते हैं काम क्रोध यह महाशत्रु है, यह नाक कान से पकड़ते रहते हैं। ये काम क्रोध नाक कान से पकड़ते रहते हैं, यह तो होगा, उनसे पार जाना है। कोई तो नाम रूप में फंसी पड़ते हैं। सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते हैं, पर कोई तो नाम रूप में फंसी पड़ते हैं। बाप फिर भी सावधान करते हैं, खबरदार रहना। बाप फिर भी सावधान करते हैं, खबरदार रहना। ऐसे अकर्तव्य कार्य पर अगर निंदा कराएंगे, ऐसे अकर्तव्य कार्य कर अगर निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़े। रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम हो लड़ती है। बाप को याद करते करते माया का तूफान कहाँ ले जाता है। बच्चे कोई सच बताते नहीं है, राय भी नहीं लेते हैं। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर बताते नहीं हैं तो और ही गंदे हो जाते हैं। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार है, कहीं ऐसे ही बोल देते हैं ना, कि बाबा को क्या बताना, बाबा तो जानी जाननहार है। अकेले में बैठकर शिव बाबा को बता दिया सूक्ष्म में, अभी बाबा को क्या बताना है। बाबा तो यही है ना, जानी जाननहार, सब जब समझते हैं बाबा। नहीं, तुम जो अवज्ञा करते हो वे आकर बताओ। तुम जो अवज्ञा करते हो वे आकर बताओ, शिव बाबा मेरे से यह भूल हुई है, क्षमा चाहता हूँ। क्षमा नहीं लेते तो भूलें होती रहेंगी। गोया अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हो। बाप तो समझाते हैं, कल्प कल्पांतर के लिए अपने पद को भ्रष्ट ना करो। अगर अभी ऊंच पद नहीं बनाएंगे तो कल्प कल्पांतर ऐसा हाल होगा, तो कल्प कल्पांतर ऐसा हाल होगा। यह नॉलेज है, बाबा जानता है कल्प पहले मुआफिक राजाई स्थापन हो रही है। बाप दादा जाति समझ सकते हैं, यह फिर भी मुर्गी बच्चा है। माताओं की महिमा बढ़ानी है, माताओं को आगे रखा जाता है। गोपों को समझाते हैं, उनको आगे ले आओ। गोपों को कहा जाता है माताओं को आगे ले आओ।
गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। चित्र लेकर समझाओ, ऊंच से ऊंच ये भगवान है। फिर है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें भी ऊंच कौन है, किसका नाम है? सब कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा वर्षा मिलता है। शंकर व विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा उनको कहा जाता है, उनसे क्या वर्षा मिलता है? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा है ज्ञान का सागर, हेवन स्थापन करने वाला, तो जरूर हेवन के लिए शिक्षा मिलती है। यह राजयोग के लिए मत है। ब्रह्मा द्वारा बाप श्रीमत देते हैं, यह है देवता बनने के लिए। ब्रह्मा कुमारी सो श्री लक्ष्मी गॉडेज ऑफ वेल्थ। वे ब्राह्मण, वे देवी देवता, निराकारी दुनिया में सब आत्माएं हैं। बच्चों को समझाते तो बहुत है, बच्चों को समझाते तो बहुत है, परंतु समझने वाले कोई समझे। मनुष्य तो ब्लाइंड फेथ से सन्यासी गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं ना, उनसे क्या मिलेगा ये भी नहीं जानते हैं। टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे, बाकी जिसके फॉलोअर्स बनते हैं उनसे क्या प्राप्ति है कुछ भी नहीं जानते। यह है अंधश्रद्धा। फॉलोअर्स तो है ही नहीं, ना वे बनाते और ना तुम उनके जैसे बनते हो। एम ऑब्जेक्ट क्या है कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।